नमस्कार, आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। ये मानव जीवन की वास्तविक सफलता इसी में है कि इस जीवन में उस परमात्मा की प्राप्ति हो सके, वो परम तत्व समझ सके, उस चैतन्य का शाश्वत आनंद लिया जा सके। साधना मार्ग पर चलकर अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए हर कोई साधक प्रयास करता है और परमात्मा प्राप्ति का प्रयास अपने अपने तरीके से करता है। साधना में प्रयास के साथ अभ्यास की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि किसी भी विषय में अभ्यास से पठन, चिंतन और मनन होता है और उससे वह पारंगत हो जाता है। चिंतन और मनन की भूमिका बहुत बड़ी होती है, क्योंकि चिंतन और मनन मन की कार्य पद्धति है। उसे जैसा विषय दोगे वैसा ही वो चिंतन करेगा, मनन करेगा और उसके पश्चात उसका परिणाम भी वह देगा। विषय चिंतन करोगे तो दुख, चिंता, शोक, कष्ट प्राप्त होंगे और उसके माध्यम से मन को कष्ट प्राप्त होंगे और मन को कष्ट प्राप्त होंगे तो निश्चित ही तन को भी कष्ट प्राप्त होंगे। विचारों से मन और मन से तन जुड़ा हुआ होता है, इसलिए सदगुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि सदगुरु के मार्गदर्शन के माध्यम से ही, सदगुरु की कृपा के माध्यम से ही साधक जीवन को समझ सकता है, जीवन के अस्तित्व को समझ सकता है, जीवन की गूढ़ता को समझ सकता है। और वह गूढ़ रहस्य क्या है तो परमात्मा प्राप्ति, उसको भी वह समझकर उसे प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रह सकता है। सदगुरु के कहे अनुसार चलकर साधक तमाम कष्टों, विपदाओं को लांघ कर अपने ध्येय परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। इस भारत भूमि में अनेक संत अवतरित हुए हैं और हर संत ने अपने अपने तरीके से उसे बताया है। हर संत की अपनी परिभाषा, पर रहती सबकी राम दर्शन की अभिलाषा। राम दर्शन सभी को चाहिए, राम के दीदार सबको चाहिए, परमात्मा के दीदार सबको चाहिए, परमात्मा के दर्शन सबको चाहिए, उस चैतन्य स्वरूप के दर्शन चाहिए जिसने जगत का निर्माण किया। आज हम इस वीडियो में संतों के द्वारा बताए गए राम दर्शन के रहस्य को बता रहे हैं। सदगुरु श्री ब्रह्म चैतन्य गोंदवलेकर महाराज ने अपने संपूर्ण जीवन में भगवान के नाम का बखान कर, लोगों का मार्गदर्शन कर साधना मार्ग में प्रवृत्त किया है। श्री महाराज ने कहा है कि नाम एक कड़ी है जो सहज रूप से परमात्मा तक साधक को पहुंचाती है। आज लगभग 100 वर्ष से ज्यादा समय हो गया है, किंतु आज भी लोग इस बात को अपने जीवन में उतार कर अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। इस बात को देखना है तो महाराष्ट्र के सातारा जिला के गोंदवले बुद्रुक ग्राम में जाकर नाम साधना, नाम का चैतन्य, नाम में तल्लीन साधकों को देखा जा सकता है। श्री गोंदवले पुण्य क्षेत्र में श्री महाराज की पावन समाधि है, राम मंदिर है। उस पावन भूमि के कण-कण में चैतन्य है, वह भूमि और उसका कण-कण नाममय है, राममय है और उस स्पंदन से, उस एनर्जी से अनेक लोग लाभान्वित होकर अपना कल्याण कर रहे हैं। नाम के संबंध में अनेक संतों ने अपनी अपनी भाषा में उसे परिभाषित किया है। आज इस वीडियो में भारत भूमि के एक प्रमुख संत श्री देवराहा बाबा के संदर्भ में बता रहे हैं, जिन्होंने श्री राम दर्शन के संबंध में एक सुंदर सी बात कही है। किसी साधक ने उनसे राम दर्शन के बारे में पूछा तो बड़े ही सुंदर ढंग से उन्होंने कहा कि लकड़ी से दूसरी लकड़ी रगड़ोगे तो अग्नि प्रकट होती है, वैसे ही हृदय पर बारंबार राम नाम ध्वनि होगी तो राम जी कृपा करेंगे और राम मिलेंगे। इस संदर्भ में एक दोहा बहुत ज्यादा प्रचलित है कि एक लकड़ी हृदय को मानो, दूसर राम नाम पहचानो, राम नाम नित उर पर मारो, ब्रह्म दिखे संशय न जानो। यहाँ उर का अर्थ है हृदय, यानी हृदय में बार बार राम नाम का चिंतन करना है, राम नाम का सुमिरन करना है, राम नाम लेना है, नाम स्मरण करना है। इसका अर्थ है कि साधक को राम नाम का सुमिरन नित्य करना है, अपने जीवन को नाममय कर लेना है, अपने सदगुरु के सानिध्य में शाश्वत आनंद की प्राप्ति कर लेना है। श्री गोंदवलेकर महाराज ने कहा है कि जब साधक राम नाम लेता है और उसके पूर्व जन्मों या प्रारब्ध से जीवन में कठिनाइयां भले ही आए तो भी उस साधक को अब निर्भय होकर, तल्लीन होकर राम नाम नहीं छोड़ना है। अपने सदगुरु पर विश्वास रखकर, अपनी साधना में विश्वास रखकर नाम निरंतर लेते रहना है, नाम नहीं छोड़ना है, क्योंकि कष्ट आकर निकल जाएंगे, समय आकर निकल जाएगा, दुख आकर निकल जाएंगे, क्योंकि ये पूर्व जन्म के या प्रारब्ध के हिसाब से आते जाते रहते हैं। इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। हमें ध्यान देना है कि जो सदगुरु ने जो नाम बताया है उस नाम को निरंतर स्मरण करते रहना है, नाम स्मरण करते रहना है। जैसे घनघोर अंधेरा हो जाए और रास्ता न दिखाई पड़े तो बिजली जो आकाश से चमकती है तो आगे का रास्ता दिखता है। बिल्कुल ठीक इसी तरह से जो साधक नाम
स्मरण करता रहता है, नाम लेता रहता है और सद्गुरु पर विश्वास करता है, तो निसंदेह उसको आगे का मार्ग अपने आप दिखता रहता है, आगे का मार्ग प्रशस्त होता रहता है और उस मार्ग पर साधक चलकर आगे जाकर अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। नाम लेते रहने से नाम ही आगे का मार्ग प्रशस्त करेगा, मार्गदर्शन करेगा। नाम, सद्गुरु और भगवान एक ही तो काम करते हैं। इसीलिए तो सद्गुरु श्री गोंदवलेकर महाराज ने कहा है कि नाम जो काम करेगा वही भगवान काम करेंगे और भगवान जो काम करते हैं वही नाम काम करता है। और महाराज ने यह भी कहा है, जहाँ नाम है वहाँ सद्गुरु उपस्थित ही रहते हैं, भगवान उपस्थित ही रहते हैं और उन्हीं की कृपा से साधक के मुख पर, जिह्वा पर भगवत नाम आता है। इसलिए आनंद के साथ भक्ति करना है, आनंद के साथ नाम स्मरण करना है और अपने जीवन को भी, अपने कर्तव्यों को भी व्यवस्थित पालन करते हुए जीवन यापन करना है। तो आप सभी का जीवन आनंदमय हो, नाममय हो और आप सभी स्वस्थ हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट में, और अच्छा लगे तो अन्य साधकों को भी शेयर करिए ताकि उनके जीवन में भी नाम का आनंद उन्हें मिले। आपने मेरा चैनल ग्रेस इज बेस्ट सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिएगा। शुभकामनाओं के सहित आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। प्रणाम, नमस्कार।